तो दोस्तों आप सभी को पता होगा पायल होती है वो पति की निशानी होती है, लेकिन सचिन यहाँ पर नेहा को पायल पहना रहे हैं और वो भी राखी पर। आखिर क्यों सचिन ने नेहा को पायल पहनाई थी, आज की वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगी और ये सब कुछ सचिन ने बताया है एक लाइव में। अलका के कॉल रिकॉर्डिंग में ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है और सचिन ने सब कुछ बता दिया है कि आखिर ये किसकी प्लानिंग थी पायल पहनाने की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सचिन जबरदस्ती पायल पहना रहा है और ये छोटी बच्ची नहीं थी, इन्होंने मना क्यों नहीं किया। कोई भी भाई बहन को राखी के त्योहार पर पायल गिफ्ट में नहीं करता है और वो भी इस तरह से पहना रहा है जैसे कोई एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पहनाता है। तो इनका पूरा प्लान था शादी करने का और पूरी तरह से ये कभी भी आपने देखे होंगे, कभी भी कोई भी फंक्शन में एक जैसे कपड़े पहनते थे। सचिन और मनीषा का हक बनता था, बट कौन बहन अपने भाई जैसे मैचिंग कपड़े पहनती है। तो इन्होंने पूरी तरह से अरमान मलिक बनने की सोच ली थी, बट ये शादी सक्सेसफुल यानी कि ये प्लान कंप्लीट नहीं हुआ। बात कुछ ऐसी थी, एक बार नेहा के भाई ने सोचा कि नेहा की शादी करवाने के बारे में सोच रहे थे, बट नेहा नहीं करवाना चाह रही थी। तो एक क्रिएटर्स पार्टी थी इनके कुछ इनके घर में, कहीं किसी का बर्थडे वगैरह था। उस समय पर नेहा के हाथों में चूड़ियां पहनाई गई और सरिता इनसे बड़ी थी, तो ये सरिता का कहना कभी भी नहीं टालती थी। सरिता ने अपनी वीडियो में ये सब कुछ बताया है कि नेहा मेरा कहना कभी भी नहीं मानती थी, तो इसके भाई ने कहा दीदी आप ही कुछ कर सकती हो। तो सरिता ने इसके कान में कुछ ऐसी बातें कही और उसके बाद नेहा ने काफ़ी ज़्यादा रो भी रही थी, कुछ कर भी रही थी। और आप देख सकते हैं सभी क्रिएटर्स कैसे बैठे हुए हैं, सभी क्रिएटर्स बैठे हुए हैं और सभी वीडियो बना रहे हैं। कोई भी ऐसा क्रिएटर्स नहीं है जो वीडियो नहीं बना रहा है। इवन इनके भाभी और भाई ने भी इस व्लॉग इस जो ये पायल वाला था इसका व्लॉग्स बना था। हालांकि सरिता ने यह भी कहा है जो भांडा मेरे ऊपर फोड़ दिया गया कि इसने व्यूज के लिए सब कुछ किया था, बट मेरे कहने पर ही इसने पायल पहनी थी, अदरवाइज ये पायल पहनती भी नहीं। उसके बाद सरिता ने यह भी बताया मैंने सभी क्रिएटर्स को रूम से बाहर निकाल दिया था और उसके बाद हम एक ऐसे रोए थे जैसे एक बड़ी बहन छोटी बहन के गले लगकर रोती है, और वो सारी चीज़ें याद कर करके रोए थे क्योंकि वो दुखी का घड़ी था। बट मेरे कहने पर नेहा ने पहन ली थी। और उसके बाद जो ये क्रिएटर्स थे भाई मुझे समझ में नहीं आती इनकी लाइफ कैसी होती है। देखो कैसे पैर छू रहे हैं, सभी इनके पैर छू रहे हैं, कोई देवी थोड़ी ना थी। और इस देवी ने तो ऐसा कलंक भरा काम कर दिया कि क्या देवी कहेंगे। अपने आप पे तो देवी थी, जगत माता के रूप में प्रसिद्ध की थी लोगों ने इसे, बट अब इसे को कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा जो इसने काम किए हैं। हस्बैंड का नाम ले लेके सिंपैथी गेन कर करके चैनल को ग्रो कर लिया इसने, कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। बट जो भी इसने किया है भाई अच्छा नहीं किया, क्योंकि जिस नाम से जिसकी पहचान से जानी जा रही थी, एक अच्छा काम कर रही थी, पसंद आती थी बहुत अच्छी, बट जो अब इसकी चीज़ें सच में किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल कर सकती थी, किस तरह से लोगों को फंसा सकती थी। और मनीषा तो इनसे इतना डरती थी कि बोलने पर भी वो बेचारी चुप हो जाती थी। उसके हस्बैंड तक को भी उसके पास नहीं आने दिया जाता था और वो चुप रहती थी, सब कुछ सहन कर लेती थी और खुद किसी की एक नहीं सुनती थी, किसी का एक गलत कमेंट नहीं सुन सकती थी। अपने ही कमेंट बॉक्स में नहीं, दूसरों के कमेंट बॉक्स में भी अपने गलत कमेंट्स नहीं देख सकती थी। ये सब कुछ बताया अंकुश सक्सेना ने, क्योंकि अंकुश सक्सेना ने इनके साथ एक रील्स बनाई थी और जब उसके ऊपर गलत कमेंट्स आने लगे तो ये बार बार में उसके पास फ़ोन कर रही थी, बार बार फ़ोन कर रही थी, कमेंट्स हटवाओ कमेंट्स हटवाओ। भाई कोई क्रिएटर्स कमेंट्स हटाने में ही लगा रहेगा, वीडियो बनाई डाली, कोई गलत कमेंट्स करेगा, कोई सही कमेंट्स करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा भांडा सरिता के ऊपर फोड़ा गया था, बट सभी क्रिएटर्स यहाँ पर वीडियो वगैरह सब कुछ बना रहे थे। और मनीषा देखो कैसे चिपके से बैठी थी, ये वीडियो बना रहा था, शूट कर रहा था ये सचिन महारा भाई जगत जगत भैया शूट कर रहे थे। इन दोनों ने तो इस नाम को इतना कलंक कर दिया और कैसे देखो कैसे पकड़े हुए, कैसे थामे हुए। इसका खुद का भाई इसके पास नहीं आ रहा है, लेकिन सचिन देखो कैसे ठोड़ी पर हाथ लगा रहे, आंसू पूछ रहे हैं। इन सब चीज़ों से अंदाजा लगाया जा सकता था। बट सच्ची मनीषा को कभी ना कभी विश्वास होता था, बट इसको फिर डांट धमका दिया जाता था, हम भाई बहन का रिश्ता है, तुम क्या सोच रहे हो, वहीं पर ये चुप हो जाती थी। तो एक बीबी के ऊपर क्या बीती होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। और कैसे छोटे बच्चों की तरह कर रही है, 40 साल की उम्र में ये सब हरकतें करते हुए बहन जी अच्छा नहीं लगता है। एक छोटी बच्ची होती है ना, इस तरह से हरकतें कर रही हैं, बहुत गंदा लगता है। और जो आज आपने ये काम किया ना, ये तो इतना गंदा लगता है कि आपको क्या ही बोलो। उसके बाद होता क्या है कि सचिन के इसको पायल पहनाता है। पहले क्या होता है, राखी के दिन ये राखी बांधती है सचिन को, बट सचिन को पता था इनका रिश्ता भाई बहन का है ही नहीं, तो सचिन मना कर देते हैं राखी बांधने के लिए। तो ये कहती है कि आप मेरे लिए पायल ले आना और मेरे को पायल पहना देना। जो पायल होती है ना वो हस्बैंड की निशानी होती है, तो कोई बात नहीं। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए या अपने मम्मी पापा को कोई महसूस ना कर पाई, इतनी ज़्यादा समझदार बनती थी, उनको सब दिखाने के लिए इसने राखी बांधी, भाई बनाया, भाई बहन का रिश्ता रखा। अरे भाई तुम्हारे मम्मी पापा को इतना नहीं पता कि कोई भी भाई अपनी बहन को इस तरह से पायल नहीं पहनाता है। उस समय पर आपके मम्मी पापा कहाँ चले गए थे, देखो कैसे आगे हाथ कर रही है, कितना खुश हो रही है, मुझे तो हद होती है। उस दिन ये कितना रो रही थी, कितना
फंडे बखेर रही थी कह सकते हैं, और लोग इसको देवी बना रही थी। यहीं पर इसकी मम्मी बैठी है, नीतू बैठी है, हंस रहे हैं सभी। उस समय पर आपको नहीं पता था ये क्या हो रहा है आपकी बेटी के साथ। आज ये कह रहे हैं कि ये किया वो किया। तो गलती तो इसने इतनी की है, इतनी की है, बट सचिन भी भाई पूरी गलती इसकी भी नहीं है, सचिन की भी है, दोनों की है। क्या कहना है आपका, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में।